ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये 10-10 अंगूठियां पहनकर नाचने वाले ये बताएंगे कि शरीयत क्या है। गरीब नवाज को कव्वाली तक महदूद नहीं करना, सीमा तक महदूद नहीं करना है। कव्वाली वाले का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं है, बल्कि एक मुहद्दिस का नाम, क्या बात है, वाह, एक मुफक्किर का नाम, वाह वाह, एक फकीह का नाम, वाह वाह, एक मुसन्निफ का नाम वाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। क्या बात है, क्या बात है। आपने कव्वाली में गा तो दिया कि मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयोरी, जरा अपने अंगना को इतना पाक बना तो लो कि ख्वाजा आप ही जाए, करम नवाजी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी। एक फकीह का नाम, एक मुहद्दिस का नाम, एक मुफस्सिर का नाम, एक मुहक्किक का नाम ख्वाजा, तुमने उनको कव्वालियों में सिमटा दिया। क्या करते हो तुम लोग? और आज ये जो सो कॉल्ड अपने आप को मरकज होने का दावा कर रहा है कि हम मरकज हैं, मैं तो कहता हूं मैं तुमको मरकज मानने के लिए तैयार हूं। तुम एक आला हजरत लेके तो आ जाओ। क्या बात है, वाह, तुम एक आला हजरत लेकर आओ, हम तुम्हें मरकज मानने को तैयार हैं। कोई इल्म वाला लेकर तो आओ, हम तुम्हें मरकज मानने के लिए तैयार हैं। ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये 10-10 अंगूठियां पहनकर नाचने वाले ये बताएंगे कि शरीयत क्या है, ये बताएंगे तरीकत क्या है, ये बताएंगे मारिफत क्या है, ये बताएंगे हकीकत क्या है। अरे तुम्हें समझना है शरीयत तो आकर बरेली के सौदागरान में देखो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। समझना है हकीकत तो आकर आला हजरत की बारगाह में बैठो। समझना है मारिफत तो आकर आला हजरत की बारगाह में बैठो। समझना है हकीकत तो आकर आला हजरत की बारगाह में बैठो। अदीदाने गिरामी, ऐसे ही हम लोग मरकज नहीं मानते, और मैं तो सीधा ये कहता हूं तुम आला हजरत छोड़ो। आला हजरत का तो सानी ही कोई नहीं है। तुम एक मुफ्ती आजम हिंद जैसा लेकर आ जाओ। वाह 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 वाह। मैं फिर भी ये कहता हूँ मुफ्ती आजम भी बड़ी चीज है। तुम एक ताजुल शरिया जैसा लेकर आ जाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम एक ताजुल शरिया लेकर आ जाओ, हम तुम्हें मरकज मानने को तैयार हैं। अब ताजुल शरिया तो बहुत बड़ी चीज है। तुम एक कादे मिल्लत मुफ्ती अरशद रजा खान जैसा ले आओ, हम तुम्हें मरकज मानने के लिए तैयार हैं। क़यादत कैसे होती है आकर बरेली से सीखो। शरीयत पर कैसे चला जाता है आकर बरेली से सीखो। अदीदाने गिरामी, जब तक फतावा रज़विया जैसा रसूल खुदा का मौजज़ा जिंदा, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ, ये रसूल खुदा के मौजज़े का नाम है फतावा रज़विया। मैं तो कोई मुनाजरा, मुबाहिसा, मुखाबरा अब बहुत बड़ी चीज हो गई हैं। मैं तो सीधा ये कहता हूं, आ जाओ, जिसको आना है। हम सिर्फ छाती पर 22 जिल्दे रख देंगे ना, उस दिन दम निकल जाएगा तुम्हारा। क्या कहने, क्या बात है, वाह वाह वाह। शीश गड़ा रहा लोग, मुझे बहुत लोग पसंद भी करते हैं, बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। पसंद वो नहीं करते कि जिनको ये नहीं लगता अच्छा कि मैं मसलक की बात करूं। मैं लगी लिट्टी रखने वाला सैयद नहीं हूं।
अली की औलाद हूँ, डंके की चोट पर हक को हक कहता हूँ। हुसैन का खून मेरी रगों पर दौड़ रहा है, जिसने नोके नेजा पर बता दिया कि हक क्या है। करबला के मैदान में, करबला के मैदान में 72 दे दिए, मौकिफ नहीं बदला, मैं उन्हीं की औलाद हूँ। हाय 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 एक जान है ना, इसी मसलक आला हजरत पर कुर्बान है। वाह 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 वाह। जिएंगे तो मसलक आला हजरत जिंदाबाद करेंगे, मरेंगे तो भी मसलक आला हजरत जिंदाबाद करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत हजरत सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला। क्या बात है सही साहब, वाह वाह। गरीब नवाज की एक जिंदगी का टुकड़ा तो मैंने आपके सामने बता दिया कि गरीब नवाज उस हस्ती का नाम है कि जो मुहद्दिस है, मुसन्निफ है, मुहक्किक है, मुफस्सिर है, फकीह है, अपने वक्त का मुजद्दिद है। अजीज़ाने गिरामी, उस ज़ात अक़दस का नाम ख्वाजा ख्वाजगा है। अब जो जिंदगी का दूसरा हिस्सा, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट जो आपकी जिंदगी का है, वो अजीज़ाने गिरामी आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की ज़ात का है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि आजकल मुरीद नहीं बल्कि मुराद बनते हैं। ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरीद कैसा होना चाहिए ये बताया। क्या बात, वाह। अपने पीर से किस तरह से मोहब्बत करनी चाहिए ये बताया। अपने पीर से इश्क किस बुनियाद पर करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए ये बताया। आज यहां पर जितने भी अपने अपने पीराने उज़ाम के मुरीदीन बैठे हुए हैं, वो इस चीज को गांठ बांध लें कि आज जब उठेंगे तो अपने पीर से मोहब्बत का लेवल अलग लेकर उठेंगे इंशाअल्लाह। मैं उस वाक़े को नकल करता हूँ इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद अपने आगे की गुफ्तगू करता हूँ, क्योंकि जलसा बउनवान ख्वाजा ख्वाजगा है। तो मैं ये भी बता दूं कि ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात अक़दस कैसी ज़ात है कि जो अपने मुर्शिद गिरामी क़द्र की बारगाह में किस तरह बेलौस मोहब्बत करती है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई फ़िल्मी हीरो उसवे हसना नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसवे हसना ये ख्वाजा ख्वाजगा हैं, गौसे आज़म हैं, ये हज़रात सहाबा हैं, हमारे रसूल हैं। अजीज़ान गिरामी, हम ये देखें कि ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में जाते हैं तो लगभग 22 साल का अरसा अपने मुर्शिद की बारगाह में सिर्फ खिदमत में गुजार देते हैं। 22 इयर्स, 22 साल का एक अरसा अपनी जिंदगी का सिर्फ पीरो मुर्शिद की खिदमत में गुजार देते हैं। लेकिन आज हम जब मुरीद होते हैं तो हमने मुरीद हुए तो पीर को बस देखा ही नहीं, गए ही नहीं, बल्कि तो ये होना चाहिए, मैं उसकी भी मिसाल आपके सामने रखूंगा कि पीरो मुर्शिद से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गरीब नवाज की बात चल रही है तो उनका जिक्र भी ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से लायक है कि वो ज़ात का जिक्र किया। 22 साल का एक अजीम अरसा आप ख्वाजा ख्वाजगा ने आपके पीरो मुर्शिद की बारगाह में गुजारा। उस 22 साल के अरसे को खत्म होना ही था, कुछ दिन बचे हुए थे या उससे ज्यादा कुछ दिन हो गए थे। अजीजाने गिरामी, ऐसे ही शबनमी रात थी, जैसे आज शबनम जो ओस गिर रही है, ऐसे ही शबनमी रात थी। ख्वाजा ख्वाजगा अंगीठी लेकर बैठे हुए थे, पास में सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी भी बैठे हुए थे। जैसे ही हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को हाजत ये हुई कि अब घर के अंदर चला जाए, ख्वाजा ख्वाजगा से
ख्वाजा उस्मान हारूनी आपके पीरो मुर्शिद ने कहा, ऐ मोइनुद्दीन, इस अंगीठी को उठाकर अपने सर पर रख कर अंदर पहुंचा। इस अंगीठी को अपने सर पर रख कर घर के अंदर पहुंचा दो। जाहिरन इस जुमले में कोई कबाहत है? एक नॉर्मल जुमला बोला। इस अंगीठी को अपने सर पर रख कर अंदर घर के पहुंचा दो। ख्वाजा ख्वाजगा ने उस अंगूठी को उठाया और उठाकर अपने मुर्शिद के सामने पटक दिया। उस अंगीठी को उठाकर मुर्शिद के सामने जैसे ही पटक दिया तो हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, ऐ मोइनुद्दीन, क्या हुआ? 22 साल गुजरने को आए लेकिन कभी ऐसी गुस्ताखी न देखते। तुमने घर के काम किए, खेतों के काम किए, घर के पैखाने तक साफ किए, घर की मिट्टियां उठाई, कूड़ा करकट सर पर उठाकर फेंका, लेकिन कभी ये ना किया। तो सैयदना ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कदमे नाज़े सैयदना उस्मान हारूनी के पड़ जाते हैं, कदम चूम कर कहते हैं, आका, ये कोई गुस्ताखी नहीं है, ये कोई गुस्ताखी नहीं है, बल्कि मेरी आजिज़ाना रिक्वेस्ट है। क्या बात है? एक रिक्वेस्ट है। मैं कहना ये चाहता हूं, 22 साल हो गए लेकिन क्या ये सर अभी भी इस मोइनुद्दीन का है? जो आपने ये कह दिया अपने सर पर रख कर चले जाओ। मैं तो ये कहता हूं, ये सर भी आपका, ये जिस्म भी आपका, ये रूह भी आपकी, ये मोइनुद्दीन आपका। तो अकीदा ये मिल गया कि जब मुर्शिद के हाथ पर हाथ दो तो ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है बल्कि तुम्हारे मुर्शिद गिरामी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। हाथ पे हाथ जब दिया तो बाकी मुरीद का कुछ नहीं रहा, जो कुछ रहा उस पीर का रहा। और यही करामत हमें आला हजरत ने भी दिखा दी। वाह! जब अपने मुर्शिद की बारगाह में बैत होने के लिए गए, बैत हुई, कमरे से बाहर निकले तो रावी ये कहते हैं, हम फर्क नहीं कर पा रहे थे कि पीर कौन है, मुरीद कौन। पीर कौन, मुरीद कौन। और अज़ीज़ाने गिरामी, आप देखिए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया करामते सैयदना ख्वाजा ख्वाजगा, आपके विसाल जैसे ही हुआ, आपके मुरीद ख्वाजा सैयदना अमीर खुसरो तशरीफ लाते हैं और कदमे नाज पकड़कर विसाल हो गया, चारपाई पर लेटे हैं, जनाजा उठने वाला है। आए ख्वाजा सैयदना अमीर खुसरो और कदमे नाज पकड़कर सिर्फ एक शेर कहा, गोरी सोबे सेज पर मुख पर धर के केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चहुदेस। और इतना कहना था कि आपके जिस्म से रूह अलग हो गई कि अगर मुर्शिद बाकी नहीं, क्या बात है तो इस मुरीद का कोई वजूद नहीं। क्यों? अब यहीं पर कहा जाता है ना कि मुरीद और पीर का रिश्ता ये होना चाहिए कि तू मनशुदी मन तू शुदम, कि तू मैं हो जाऊं, मैं तू हो जाए। यही दर्स हमें ख्वाजा ख्वाजगा ने दिया, यही दर्स ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने दिया, और यही दर्स हमें सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत ने दिया कि तू मनशुदी मन तू शुदम। क्या बात कि पीर के नक्शे कदम पर चलकर ये ना पता चले कि यहाँ हबीब कौन है और मुहिब कौन है।
यहाँ महबूब कौन है, यहाँ मुहिब कौन है, यहाँ आका कौन है, यहाँ गुलाम कौन है। अजीजाने गिरामी, आज अपनी अपनी खानकाहों पर बैठकर इतराने वाले, आज जो मसलके आला हजरत से चिढ़ है ना कुछ लोगों को, और कुछ को तो हमारे ही आस्तीन के ऐसे सांप हैं कि जिनको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ऐसा ना करना चाहिए, वैसा ना करना चाहिए। तो मैं सीधी एक बात कहता हूं, हमें ये रद्द करना, हमें डंके की चोट पर बगैर डरे कुछ कहना आला हजरत ने सिखाया। क्या बात, वाह। आप शेर देखिए आला हजरत की जिंदगी में। पहला शेर मैं आपकी नजर करना चाहता हूं, किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। वाह वाह। किलके रजा खंजरे खूंखार बरकबार। अब ये क्या कहूं मैं इन लोगों को, इन नाबालिग अक्लों को, कि जिन्हें ये नहीं मालूम कि किलके रजा किसे कहते हैं। और किलके रजा उसके बाद जो जुमले इरशाद फरमाए सैयदना आला हजरत ने, खंजरे खूंखार बरकबार। अब कौन सा ऐसा किल्क है, कौन सा ऐसा कलम है जो खूंखार है, बरकबार है, जो खंजर की तरह है। और फिर आगे अल्टीमेटम दे दिया हम लोगों की जबान में जी, आदा से कह दो। वाह 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 वाह। वो आदा जो दुश्मनाने रसूल, क्या बात है। वो आदा जो दुश्मनाने अहले बैत, वो आदा जो दुश्मनाने सहाबा, वो आदा जो दुश्मनाने औलिया, कह दो कि वो खैर मनाए शर न करे, वरना किलके रजा, किलके रजा, किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आम कलम नहीं है। वाह। अब जो जो इस किल्क के आगे आएगा रद्द किया जाएगा। अच्छा लगे तो सामने आओ, अच्छा न लगे तो राहे हक पर आ जाओ। और अगर इसी पर मैं कहता हूं कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से समझाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और अगर किसी को इस जुमले पर एतराज है तो आकर मुझसे बात करो, मैं बताऊंगा कि इसमें कैसा एतराज तुम कहां से करके आ। तुम कह रहे हो लायक रहा फिद्दीन, तुम ये तो बताओ कि ये आयत नाजिल किसके लिए हुई है। तुम कहीं पर भी कुछ भी फिट कर लेते हो। आकर पहले इन मुफ्तियाने शरा, इन उलमाए किराम के सामने जानुए तलम्मुस तय करो, तब पता चलेगा। बात करते हैं, सामने बैठकर बात करो मेरे दोस्तों। मैं खा तो नहीं जाऊंगा, मेरे सामने बैठकर बात करो। मैं तुम पर चढ़ तो नहीं जाऊंगा, मेरे सामने बैठकर बात करो। ऐसे नहीं किया जो करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। मैं सीधा ये कहता हूं, मसलके आला हजरत के मैं खास कर वो हमारे आस्तीन के साथ जो जरा सा इधर उधर पढ़ लिया उन्होंने और चले गए सुलह कुल्लियत के रास्ते पर जी। हम आला हजरत के मानने वाले हैं, मुफ्ती आजम हिंद के मानने वाले हैं, ताजुश शरिया के मानने वाले हैं। हम अपने अकीदों में कट्टर थे, कट्टर हैं और कट्टर रहेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। नामू से रिसालत से, नामू से अहले बैत से, नामू से सहाबा से कोई कॉम्प्रोमाइज कभी न किया था, न किया है, न सुबह कयामत तक कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम बरकातिया तहसीनिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आकर बैठो, बात करो, पता चलेगा इस्लाम क्या है। हम अपनों को सीधे रास्ते पर लेकर आने वाले हैं। हम अपनों से बात कर रहे हैं। आओ आकर
इन उलमाए किराम से इस्तिफादा हासिल करो, तुम्हें बताएंगे ये लोग के इस्लाम क्या है, मसलक आला हजरत असल में क्या है। अदीदाने गिरामी, अगर समझना है मसलक आला हजरत तो इन उलमाए किराम के पास आओ। मैं उस मौजू पर आता हूँ क्योंकि बात कहीं निकलेगी तो बहुत लंबी चली जाएगी। आप लोग सुनने के मूड में हैं ना? अगर हैं तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अदीदाने गिरामी, आज ये जो खानकाहों में बैठकर उछल कूद कर रहे हैं, मसलक आला हजरत क्या है, मसलक आला हजरत क्या है, इनके दादाओं से पूछो कि जब अंग्रेजी हुकूमत के साए में कभी तक़वियतुल ईमान, कभी तहज़ीरुन नास, कभी रिसाला यकरोज़ी जैसी किताबों से या रिसाला यकरोज़ा जैसी किताबों से अवामे अहले सुन्नत के 90% लोगों को गुमराह किया जाने लगा, ये अकीदा डालकर कि नाऊज़ु बिल्लाह माज़ल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कभी ये कहा जाने लगा कि इनसे मदद मांगना शिर्क है, कभी ये कहा जाने लगा कि ये अपनी अपनी कब्रों में जिंदा नहीं है, कभी कभी ये कहा जाने लगा कि ये हम जैसे ही हमारे ही बड़े भाई हैं। अब अजीजाने गिरामी, जब तरह तरह के अकायद 10 में से 8 लोग इन जहरीली अकायद के चपेट में आ रहे थे, तो आज जिन खानकाहों से या जिन दरसगाहों से आज मसलके आला हजरत के खिलाफ आवाज बुलंद होती है, इन्हीं के बाप दादाओं ने दस्ते दुआ दराज किया और कहा कि खुदाया, जब मामला दीन इस्लाम पर आया तो तूने अबू बकर जैसा भेजा था, जब मामला दीन इस्लाम पर आया तो तूने फारूक आजम जैसा भेजा, जब मामला दीन इस्लाम पर आया तो तूने उस्मान गनी जैसा भेजा था, जब मामला दीन इस्लाम पर आया तो तूने हैदर कर्रार जैसा भेजा था, जब मामला दीन मतीन पर आया तूने हसनैन करीमैन जैसे भेजे थे, जब मामला दीन इस्लाम पर आया तो तूने अमीर मुआविया जैसे को भेजा था, जब मामला दीन इस्लाम पर आया तो तूने खालिद बिन वलीद जैसे को भेजा था, जब मामला दीन इस्लाम पर आया तो तूने सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे को भेजा था, जब मामला दीन इस्लाम पर आया तो तूने गौसे आजम जैसे को भेजा था, तूने गरीब नवाज जैसे को भेजा था, तूने सैयदना निजामुद्दीन औलिया जैसे को भेजा था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे को भेजा था, साबिर पाक कलियरी जैसे को भेजा था, मीर मोहम्मद तिरमिजी जैसे को भेजा था, मीर इस्माइल के जैसे को भेजा था, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जैसे को भेजा था, शाह सफी जैसे को भेजा था। अब अजीजाने गिरामी, हर आदमी अपने अपने हाथों को बुलंद करके दुआ करने लगा, खुदाया एक अबू बकर जैसा तो भेज दे, एक उमर फारूक जैसा तो भेज दे, अगर तुझे नहीं भेजना तो एक उस्मान जैसा ही भेज दे, अगर तुझे नहीं भेजना तो कम से कम एक हैदर कर्रार जैसा आ जाए, एक हसनैन करीमैन जैसे आ जाए, एक अमीर मुआविया जैसे आ जाए, गौसे आजम ख्वाजा ख्वाजगां जैसे आ जाए। तब अजीजाने गिरामी आवाज़ किबरिया आती है कि अबू बकर को जो करना था कर चुके, उमर फारूक को जो करना था कर चुके, उस्मान गनी को जो करना था कर चुके, हैदर कर्रार को जो करना था कर चुके, हसनैन करीमैन को जो करना था कर चुके, अमीर मुआविया को जो करना था कर चुके, खालिद बिन वलीद को जो करना था कर चुके, सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो करना था कर चुके, गौसो ख्वाजा को जो करना था कर चुके, मीर मोहम्मद इस्माइल जैसे को करना था कर चुके, शाह बरकतुल्लाह को जो करना था कर चुके, शाह सफी को जो करना था कर चुके। अब सभी लोग अपनी दस्ते दुआ दराज करो, मैं बरेली के अंदर नकी अली खान के घर पर एक अहमद रजा भेजूंगा, वो अहमद रजा, क्या बात, अगर वहाबी फिरका हो तो उसके लिए मेरा अहमद रजा काफी है, राफिजी हो उनके लिए अहमद रजा काफी है, तफसीली हो उनके लिए अहमद रजा काफी है, कोई जिस अकीदे से रखने वाला हो अदीदाने गिरामी उनके लिए इमाम अहमद रजा की तसानीफ आज हमारे लिए हर्फ आखिर की हैसियत रखती है।
इसीलिए शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि जलवा है नूर है कि सरापा रजा का है, और तस्वीर सुन्नियत है कि चेहरा रजा का है, और वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, और जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने जो दिया, अगलों ने जो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है वो तन्हा रजा का है, तन्हा रजा का और तन्हा रजा का रहेगा। अदीदाने गिरामी, आज आला हजरत पर भौंकने वाले इस तरह हैं कि चांद को देखकर जैसे आज कुत्ते भौंकते हैं, उसी तरह से हैसियत है इनकी। अदीदाने गिरामी, चांद तक वो पहुंच तो सकते नहीं, इसीलिए दूर से ही भौंकते हैं। अदीदाने गिरामी, यही जात मेरे आला हजरत की है कि वो 14वीं का चांद था, है और सुबह कयामत तक रहेगा। ये कुत्ते जितने भौंक सकते हैं भौंक लें, इस जाते अक़दस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि अहमद रजा को अजीज़ाने गिरामी किसी और ने आला नहीं किया है, उनको आला करने वाले भी एक आले रसूल हैं। और मैं तो सीधी सीधी बात ये कहता हूं कि हम ऐसे वैसे हजरत नहीं रखते हैं, हमारे हजरत भी आला हजरत हैं। क्या बात है, वाह, हमारे हजरत भी आला हजरत हैं। अदीदाने गिरामी, हम उन आला हजरत के मानने वाले हैं, तो मसल के आला हजरत पर चलो, उसी पर कायम रहो, उसी पर दायम रहो, उसी पर चलते चलो। जो भी मसलक से हटाने की कोशिश करे, अदीदाने गिरामी, उनसे हट जाओ, उनसे हट जाओ। कभी भी ऐसों के पीछे मत जाना कि जो तुम्हें मसलक से दूर करने की बात करें, जो तुम्हारे अकायद, जो तुम्हारे नजरियात पर हमला करने की कोशिश करें। अदीदाने गिरामी, अपने दीन के साथ खिलवाड़ मत करने देना। आसपास भी हमने देखा है, कहीं पर कोई नया फितना शुरू हो रहा है, कहीं पर कोई नया फितना शुरू हो रहा है। अभी यहीं पास में इसी बरेली शरीफ से लगा हुआ, इन्हीं जिलों से लगा हुआ एक और जगह है जहां एक नई खुराफात शुरू हो गई है। अब वो बताते हैं कि हम ईद गदीर मनाएंगे, अब वो बताते हैं कि हम ईद मौलाइया मनाएंगे। अदीदाने गिरामी, सीधी सीधी साफ बात ये सुन लो कि वो चीजें जो हमारे दीन इस्लाम में नहीं है, तुम ख्वाह कितने बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो जाओ। हमने तो एक बहुत बड़े सहाबी के बेटे जिसके अकायद में खराबी आ गई, हमने उसको ठोकर मार दी। तो अदीदाने गिरामी, तुम किस खेत की मूली हो? ख्वाह तुम होगे किसी बड़े बाप के बेटे तो अपने घर पर रहो, लेकिन मसलक के खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हें कबूल नहीं कर सकते। आज अकायदे अहले सुन्नत को बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है, अदीदाने गिरामी, ये ईरानी एजेंट जो आकर आज हमारी खानकाहों या हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे स्कॉलर्स को पकड़ पकड़ कर अपने अकायद जो इनके दिलों में डाल रहे हैं, अदीदाने गिरामी, सबसे पहली इसकी सीढ़ी जो होती है वो सुलह कुल्लियत होती है। ये लोग क्या कहते हैं कि आप किसी को बुरा ना कहो, तो एक फैसला वो लोग कर ले, या तो तुम सच्चे या तो वो सच्चे, दो सच्चे नहीं हो सकते। और आज मामलात वो नहीं है, और इंशाल्लाह सुबह कयामत तक वो मामलात नहीं हो सकते कि हम गुस्ताखाने रसूल या गुस्ताखाने अहले बैत या गुस्ताखाने सहाबा के साथ इत्तेहाद करें। हम कभी उनके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। ये इत्तेहाद वैसा है जैसे जमीन और आसमान का एक हो जाना, ना ये कभी हो सकता है और ना ये कभी होगा। हम इत्तेहाद उनसे नहीं कर सकते जो गुस्ताखाने रसूल हैं, जो गुस्ताखाने सहाबा हैं, या जो गुस्ताखाने अहले बैत या जो गुस्ताखाने औलिया अल्लाह है। ज़बान दराज करनी है अगर, तो आकर मैदान में बात करो। 10 बाई 10 के कमरों में बैठकर अपनी बुकरातियां झाड़ना बंद करो कि 10 बाई 10 के कमरे में बैठ गए और बातें करते हो वहां पर। हम तो सीना ठोक कर ये कहते हैं कि हम मैदान के लोग हैं। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, ये मुफ्तियाने शरा बैठे हुए हैं, ये पासबानाने मसलके आला हजरत बैठे हुए हैं। ये आपको कभी 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर कोई दावा करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये मुसन्निफे
किताब कुतुब कसीरा बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे एतराजात के जवाब दिए हैं अदीदाने गिरामी कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं जो अपनी अपनी मसाजिद से हर हफ्ते खड़े होकर बबांगे दुहल ये बताते हैं कि हक क्या है, बातिल क्या है। तो हमारा इत्तेहाद उनसे हरगिज नहीं हो सकता, ख्वाह कितने बड़े पीर के बेटे हों, ख्वाह कितने बड़े घर के बेटे हों, ख्वाह कितनी बड़ी दरगाह के सज्जादा हों, और खुसूसन अगर सादात में से हो तो उनसे हरगिज इत्तेहाद न करना। और सीधी सीधी बात, मैं तो सीधी एक बात और कहता हूं कि अगर सादात हो और गुस्ताखाने सहाबा हो और उनसे इत्तेहाद की बात अगर हो जाए तो सीधी एक बात ये कहना कि जो अपने नाना के वफादारों का वफादार नहीं हो सकता उनसे हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो अपने नाना के वफादारों का वफादार नहीं तो हमारा वफादार क्या होगा, वाह, हमारा वफादार क्या होगा। क्या बात आज यही अकीदा अजीज़ाने गिरामी फरोग देकर क्या बात के ज़हन को खराब किया जा रहा है। एक जुमला ये कहा जाता है सिमा में ही या कव्वाली में या नात में या मनकबत में कि अली ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर कि देखो जानशीनाने पैगंबर ऐसे होते हैं। ये नौज बिल्लाह ऐसा शेर पढ़कर अवाम को खुसूसन नौजवान नस्लों को ये बहकाया जा रहा है। इस शेर में क्या कबाहत है, लेकिन जब समझने की कोशिश करी जाए, आज इसी शीशगढ़ के एक बच्चे की प्रोफाइल पर मैंने ये शेर लगा हुआ देखा तो मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, बच्चे ये शेर पूरी तरह से बातिल है कि तुम ये कह रहे हो कि जानशीना ने पैगंबर ऐसे होते हैं, अली ने सो के बतलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर। तो अब मेरा जवाब ये सुनो कि अबू बकर ने सो के दिखलाया रसूल अल्लाह के पहलू पर कि देखो जानशीना ने पैगंबर ऐसे। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, अज़मते मौला अली, मसलके आला हजरत याद गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। दीदाने गिरामी, हम उनके वफादार कभी नहीं हो सकते जो सहाबा के गद्दार हैं, हम उनके साथ कभी नहीं हो सकते जो अहले बैत के गद्दार हैं, हम उनका साथ इत्तेहाद कभी नहीं कर सकते जिनके अकायद अहले सुन्नत के खिलाफ हैं। हम सैयद ज़ादे होकर ये कह रहे हैं अली का चौथा नंबर था, अली का चौथा नंबर है और अली का चौथा नंबर रहेगा। अबू बकर पहले थे, पहले हैं और पहले रहेंगे। एक शायर बड़े प्यारे अंदाज में कहता है कि सदियों से चला आता है जो यार नबी का और सिद्दीक का इनकार है, इनकार नबी का, मिलना हो कभी उनसे तो आसान पता है। सिद्दीक का दरबार है, दरबार नबी का, और ईमान न हो तालिबे दस्तार न होवे, मोमिन कभी बातिल का तरफदार न होवे। और हम बरेलवी, हम लोग सहाबा के कसीदों के दीवाने, हमसे तो किसी एक का इनकार न होवे और मुमकिन ही नहीं होवे मुसलमान का बच्चा और मौला अली पाक का हुबदार न होवे। और झूठा है, दगाबाज है वो आशिक़े हैदर, झूठा है, दगाबाज है वो आशिक़े हैदर जो जिक्र अबू बकर पर सरशार न हो। क्या बात, वाह वाह, जो जिक्र अबू बकर वाह 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 वाह, सरशार न होवे। अदीदाने ग्रामी, अबू बकर पहला, अबू बकर पहला जिसने सबसे पहले कलिमा पढ़ा वो अबू बकर, जो सबसे पहले सहाबी कहलाया वो अबू बकर, जिसने सबसे पहले सहाबी होने का एजाज पाया वो अबू बकर, जिसने सबसे पहले इस्लाम की तारीख में खुतबा दिया वो अबू बकर, जिसने 40,000 दीनार देकर आका के कदमों में रख दिए वो अबू बकर, जिसने बिलाल को आजाद करवाया वो अबू बकर, जिसने आमिर बिन मुगीरा को आजाद करवाया वो अबू बकर, नबूवत चलकर जिसके दरवाजे पर गई है वो अबू बकर, आका को जिसने अपने कांधों पर उठाया है
वो अबू बकर जो गार में सबसे पहले दाखिल हुआ, वो अबू बकर जो गार से सबसे पहले बाहर आया, वो अबू बकर। कहां कहां से तुम इनकार करोगे अबू बकर की अफजलियत का, कहां कहां से इनकार करोगे अबू बकर के पहले होने का। कुरान में किसी सहाबी के ताल्लुक से अजीजाने गिरामी सबसे ज्यादा जो आयात नाजिल हुई हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और ये कोई और नहीं, ये अली की औलाद कह रहा है। अफजलियत अलग है, फजीलत अलग है, दोनों को एक तराजू में तौल कर अवाम अहले सुन्नत को गुमराह न किया जाए और इसी मसलक पर कायम व दायम रहा जाए जो मसलक हमारे आबा व अजदाद का है, जिसे हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, और आज जिसका नाम मसलके आला हजरत है। मेरे ताजुश्शरिया ने फरमाया मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।